लास्ट क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे। और उस टॉपिक का नाम था हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ जीएमएन। एमन कुछ कहना चाह रही हैं? टॉपिक का नाम हमारे पास है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। सबसे पहले आएगी इसकी स्टेटमेंट। When two bodies are kept in thermal contact, then when two bodies are kept in thermal contact, then heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. When two bodies are kept in thermal contact, then heat lost by hot body is equals to heat gained by cold body. जब दो बॉडीज थर्मली कांटेक्ट में रखी जाती हैं तो हॉट बॉडी जितनी हीट लूज करती है, कोल्ड बॉडी उतनी ही हीट गेन करती है। When two bodies are kept in thermal contact, जब दो बॉडीज थर्मली कांटेक्ट में रखी जाती हैं
When two bodies are kept in thermal contact, then heat lost by hot body is equals to heat gained by cold body. जब जब दो bodies थर्मली कांटेक्ट में रखी जाती हैं तो हॉट बॉडी जो हीट लूज करती है या जितना हीट लूज करती है कोल्ड बॉडी आपके पास उतनी हीट को गेन करती है। ठीक है, तो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। अगर मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने इससे कांटेक्ट में रखा हुआ है, अगर ये एक हॉट बॉडी है, अगर ये कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी हीट को लूज करेगी, कोल्ड बॉडी हीट को गेन करेगी, और ये मामला उस वक्त तक चलता रहेगा until both acquire the same temperature। ये सारा मामला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों का सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता। वो सेम टेम्परेचर कहलाता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। वो सेम टेम्परेचर कहलाता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। उसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का नाम देते हैं। और इसका फायदा क्या है? इफ एनीबडी आस्क यू, आप लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से क्या मालूम कर सकते हैं? तो आपने कहना है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से आप मालूम कर सकते हैं किसी भी अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी अननोन सब्सटेंस। कोई भी अननोन सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट अगर आपको नहीं मालूम, तो आप उसको अप्लाई करके इसकी स्पेसिफिक हीट मालूम कर सकते हैं। अगर कोई भी अननोन सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट आपको नहीं मालूम, तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज आप अप्लाई करके बाआसानी इसकी मालूम कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी जरा गौर से देखिएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था C बराबर है डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, शायद याद हो। स्पेसिफिक हीट का हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था C बराबर है डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। ये M डेल्टा T डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इसको हमने सीधा कर दिया। जिस तरह हमने ये फॉर्मूला बनाया था डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, याद करें, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, याद आ रहे हैं फॉर्मूले? उसी तरह हमने इसका फॉर्मूला भी स्ट्रेट कर दिया और ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब है हीट एनर्जी, एम का मतलब क्या है? मास, सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। आपके पास यहाँ पे जो डेल्टा क्यू उसका नंबर है माह में हीट एनर्जी, एम का मतलब आपके पास है मास, और इसके साथ आपके पास सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी का मतलब आपके पास है चेंज इन टेम्परेचर। अब जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे आपसे क्या बात की जा रही है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा जितनी भी खवातीन और हजरात यहाँ पे मौजूद है भाई। आपके पास अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें क्या मालूम करना है, तो हमें यहाँ पे मालूम करना है किसी भी अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। कोई भी अननोन सब्सटेंस होगा उसकी स्पेसिफिक हीट मालूम करने के लिए हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। आपके पास मौजूद होती है एक डिवाइस, बहुत अब सुनिएगा, अब ये पूरा मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ और इसी के न्यूमेरिकल्स हैं। ये पूरा मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ और इसी के न्यूमेरिकल्स हैं। आपके पास मौजूद है ये डिवाइस, ठीक है, और ये डिवाइस हीट मेजर करती है, इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। आपके पास
एक डिवाइस मौजूद है, डिवाइस हीट मेजर करती है, इसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जिसका बना हुआ होगा उसको वही नाम दे देंगे। अगर एल्यूमिनियम का बना हुआ होगा तो एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर, अगर ये कॉपर का बना होगा तो कॉपर कैलोरीमीटर, अगर ये किसी दूसरे सब्सटेंस का बना होगा तो वो वाला कैलोरीमीटर। ठीक है। इसके अंदर 3/4 हिस्से के अंदर मौजूद होता है पानी। इसके अंदर 3/4 हिस्से के अंदर मौजूद होता है पानी, यानी कि वाटर। अब मैं बोलता रहूंगा, उसको देखते रहिएगा। ठीक है। आपके पास मौजूद है इस वक्त ये कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मास हमें पता होगा, वाटर का मास भी हमें पता होगा। वाटर और कैलोरीमीटर इन दोनों के मासेस हमें पता होंगे। हमें कैलोरीमीटर का मास पता होगा, हमें वाटर का मास भी पता होगा, हमें दोनों के मासेस पता होंगे कि कैलोरीमीटर का मास कितना है और वाटर का मास आपके पास कितना है। याद रखिएगा, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा। कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा। जो इनिशियल टेम्परेचर कैलोरीमीटर का होगा वही इनिशियल टेम्परेचर वाटर का होगा। और दोनों के दोनों अभी एक्ट करेंगे एज अ कोल्ड बॉडी, क्योंकि दोनों रूम टेम्परेचर पर हैं। फर्ज कर लें कि इसका टेम्परेचर भी है 25 और इसका टेम्परेचर भी कितना है 25। मैंने बोला मेरे पास कैलोरीमीटर मौजूद है, कैलोरीमीटर का मास आपको पता है तो जानते हैं। आपको पानी का मास भी पता है, पानी का मास भी जानते हैं। आपको कैलोरीमीटर और वाटर इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा। मेरे ख्याल से ये बात बोल बोल के मेरा मुंह दुख चुका है कि आपके पास इन दोनों का जो है वो इनिशियल टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा, दोनों के दोनों कोल्ड बॉडी के तौर पे एक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपके पास मुझे कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट गिवन होगी और वाटर की स्पेसिफिक हीट तो आप जानते हैं होती है 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। वाटर की स्पेसिफिक हीट तो आपको पता है। ये सारा मामला हो गया कोल्ड बॉडी का। अब इसको हटा दें। अब यहाँ पे मौजूद है मेरे पास मेटल, ये मेरे पास मेटल मौजूद है। ठीक है, मेटल। और इस मेटल का मास हमें पता है। सुनने में क्या बोल रहा हूँ, इस मेटल का मास हमें पता है। और मेटल को बेटा हम हीट कर रहे हैं, इसका मतलब जब मेटल को हीट कर रहे हैं तो मेटल विल एक्ट एज अ हॉट बॉडी। मेटल आपके पास हॉट बॉडी के तौर पे एक्ट करेगा। जहां तक मेटल को हीट करेंगे वो टेम्परेचर हमें गिवन होगा। तो मेटल का इनिशियल टेम्परेचर T1 ही हमें पता है। तो लेट्स सपोज मेटल का इनिशियल टेम्परेचर है 100। अब दोनों के टेम्परेचर चेक करें। इसका टेम्परेचर कितना है 25, इसका कितना है 100। जैसे ही मेटल का टेम्परेचर 100 होता है या 150 होता है या 200 होता है तो मेटल का इनिशियल टेम्परेचर है ये। तो जैसे ही आपके पास मेटल का टेम्परेचर इनिशियल कितना हुआ 100, हमने क्या किया, हमने आपके पास इस मेटल को उठाया और मेटल को उठाने के बाद इसके अंदर डाल दिया। तो जब हम मेटल को इसके अंदर डालेंगे तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल अपना टेम्परेचर लूज करेगा, एग्रीड। और वाटर और कैलोरीमीटर टेम्परेचर गेन करेंगे। और एक वक्त आएगा कि तीनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाएगा। जो टेम्परेचर कैलोरीमीटर का होगा वही मेटल का होगा, वही वाटर का होगा, और उसको हम बोलेंगे T2। वो T2 इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। तीनों का फाइनल टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम। बार बार बोल रहा हूँ, हॉट बॉडी को जैसे ही आप पुट करेंगे कैलोरीमीटर और वाटर में, देयर विल बी अ टाइम व्हेन बोथ विल एक्वायर द सेम टेम्परेचर। और जब उनका सेम टेम्परेचर होगा तीनों का तो उसको हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का नाम देंगे। लेट्स सपोज तीनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया 30। तो आपके पास जो मेटल है उसका भी 30 हो गया, कैलोरीमीटर का भी 30 हो गया और वाटर का भी आपके पास क्या हो गया 30। तो तीनों के टेम्परेचर्स आपके पास क्या होगा, बिल्कुल सेम, और उसको हमने 30 डिग्री का नाम दे दिया। डिड यू गेट दिस? तो हमने यहाँ पे आपके पास ये काम कर लिया। सवाल उठता है मालूम क्या करना है, मालूम करनी है मेटल की स्पेसिफिक हीट। सवाल क्या उठता है कि मालूम क्या करना है, मालूम करनी है मेटल की स्पेसिफिक हीट। अब जो क्वेश्चन है वो ये कि तीनों के डेल्टा टीज हमें चाहिए। सुनते रहिए, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल गेट इट प्रॉपर्ली। तीनों के डेल्टा टी मालूम करने। डेल्टा टी हमेशा निकलता है यहाँ पे जब आप हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर को माइनस करते हैं। तो अब हम मुझे एक बात बताइए, मेटल जो है वो आपके पास अपना टेम्परेचर लूज कर रहा है या गेन कर रहा है?
मेटल टेम्परेचर लूज कर रहा है या गेन कर रहा है? लूज कर रहा है। तो इसका मतलब आपके पास मेटल का टेम्परेचर पहले कितना था? 100, फिर कितना हुआ? 30। तो मेटल का डेल्टा टी बनेगा T1 माइनस T2। तो 100 माइनस 30, तो आपके पास इसका कितना आया? 70 डिग्री सेल्सियस। ये आपको मिला मेटल का चेंज इन टेम्परेचर। डिड यू गेट दिस? पहले मेटल का टेम्परेचर हमारे पास कितना था? 100। उसके बाद उसका कितना टेम्परेचर हो गया? 30। तो मेटल ने कितना टेम्परेचर लूज करा? 70 डिग्री सेल्सियस। ये मेटल का चेंज इन टेम्परेचर है। जबकि वाटर और कैलोरीमीटर ये दोनों टेम्परेचर को गेन करेंगे। वाटर और कैलोरीमीटर ये दोनों टेम्परेचर को गेन करेंगे। वाटर और कैलोरीमीटर ये दोनों टेम्परेचर को गेन करेंगे। वाटर भी टेम्परेचर को गेन करेगा, कैलोरीमीटर भी टेम्परेचर को गेन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके पास पहले इनका टेम्परेचर था 25 दोनों का, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, और बाद में इनका बना 30। तो जब इनका डेल्टा टी निकलेगा तो वो बनेगा T2 माइनस T1, क्योंकि इनका पहले टेम्परेचर कम था और बाद में टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर लूज नहीं किया बल्कि टेम्परेचर गेन किया है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये बन जाएगा 30 माइनस 25, ये भी बन जाएगा 30 माइनस 25। तो डेल्टा टी आ गया 5 डिग्री सेल्सियस, इसका भी आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा काम है जो मुझे आज की क्लास में न्यूमेरिकल में करवाना है। टोटल 9 चीजें, सुन लें, 9 चीजें। अब वो 9 चीजें क्या है मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आप इक्वेशन बनाएं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? सुने सारी खवातीन और बॉयज, इक्वेशन आपके पास बनेगी हीट, खवातीन और बॉयज सही बोला मैंने, ठीक है? हीट लॉस्ट बाय मेटल, हीट लॉस बाय मेटल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस heat gained by water. Heat lost by metal is equals to heat gained by calorimeter plus heat gained by water. Heat lost by metal is equal to heat gained by calorimeter plus heat gained by water. इक्वेशन इंट्रोड्यूस करें, डेल्टा क्यू बराबर होता है mc डेल्टा टी। इक्वेशन इंट्रोड्यूस करी, डेल्टा क्यू बराबर है mc डेल्टा टी। यहां पर आ जाएगा mc डेल्टा टी फॉर मेटल, यहाँ पर आ जाएगा mc डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा mc डेल्टा टी फॉर वाटर। mc डेल्टा टी फॉर मेटल, mc डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर प्लस mc डेल्टा टी ऑफ वाटर, ये इक्वेशन बनती है। हीट लॉस बाय मेटल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर। काउंट करें टोटल कितनी चीजें, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 8 गिवन होती हैं और एक मालूम करनी होती है। 9 में से 8 गिवन होंगी और एक मालूम करनी होगी, और यहाँ पे फिलहाल जो मुझे मालूम करनी है वो आपके पास क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ये मुझे मालूम करनी होती, जिसको मैं सीएम बोल देता हूँ। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। ये मुझे मालूम करनी है, और ये आपके पास मेटल की स्पेसिफिक हीट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, एंड आई नीड टू फाइंड इट। ये इक्वेशन अपने जहन में बिठा लें, इसको किसी भी तावीज की तरह घोल कर पी जाएं कि आपके पास जो है ये हीट लॉस बाय मेटल होती है, ये आपके पास बराबर होती है हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर। ओके, अब एक बात फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, पीछे वाली चीज सुन लें गौर से। नहीं करूं, इमन कह रही नहीं करें, करूं, ठीक है? अच्छा लिख रहे हैं, ओके, ये देखें, देखें देखें, ठीक है भाई, इसको देख लें, मैंने ओपन कर दी स्लाइड आपके सामने। एंड व्हेन यू हैव डन इट काइंडली डू एक्नॉलेज मी। ओके बेटा, तो आपके पास ये बात हुई जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। इमन आगा बोलिए।
सर हमारी एक क्लास की बच्ची सकीना ज्वाइन नहीं हो पा रही, आपने उस बेचारी को निकाल दिया क्लास से? सकीना को मैंने तो नहीं निकाला, पता नहीं वो क्यों नहीं कर वो पा रही ज्वाइन। वो कह रही है कि वो ऐड हुई थी, फिर आपने निकाल दिया, अब वो कहीं से भी ऐड नहीं हो पा रही और वो रो रही मैं है। क्यों निकालूंगा, मैंने थोड़ी निकाला है। सर वो रो रही है। जी आयशा गुल, आप क्या कह रही हैं? सर वो एक्सपेरिमेंट दोबारा रिवाइज करके डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा जी, चलिए भाई, आप जरा यहाँ सुनिए। मैंने कहा था आपके पास मौजूद है इस वक्त, अब मैं थोड़ा तेजी से बोलूंगा कि मुझे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कराना है। आपके पास मौजूद है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के अंदर मौजूद है पानी। क्या मौजूद है? कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के अंदर कौन मौजूद है? पानी। मैं नहीं हूँ, पानी है। आपको कैलोरीमीटर का मास भी पता है, आपको वाटर का मास भी पता, दोनों के मासेस आपको पता है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा? बिल्कुल सेम। कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर आपके पास बिल्कुल सेम होगा, और दोनों का इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, लेट्स सपोज कितना, 25। दोनों की स्पेसिफिक हीट आपको पता। दूसरी तरफ उबल रहा है मेटल, जैसे ही मेटल उबलना शुरू हुआ तो मेटल एक हॉट बॉडी के तौर पे एक्ट करेगा। तो मेटल का मास भी आपको पता, मेटल का इनिशियल टेम्परेचर भी आपको पता। आपके पास जैसे ही मेटल का एक हायर टेम्परेचर आया, आपने मेटल को उठा के डाल दिया कैलोरीमीटर के अंदर। जैसे ही मेटल कैलोरीमीटर के अंदर जाएगा तो मेटल आपके पास अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और वाटर और कैलोरीमीटर दोनों एनर्जी को गेन करेंगे, और एक वक्त आएगा कि तीनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाएगा, और उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। डिड यू गेट दिस? मेटल टेम्परेचर लूज करेगा, तो इसीलिए मेटल का डेल्टा टी हमेशा निकलेगा T1 माइनस T2, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर पहले ज्यादा था और बाद में कम। जबकि वाटर और कैलोरीमीटर ये दोनों टेम्परेचर को गेन करेंगे, इसका मतलब इनका पहले कम था और बाद में ज्यादा, तो इनका डेल्टा टी निकलेगा T2 माइनस T1। चलिए भाई, अब लिखिए क्वेश्चन, अब लिखिए क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन। A 200 gram piece of metal a 200-gram piece of metal is heated to 150 degrees Celsius and then dropped into copper calorimeter of mass 400 gram containing 400 gram of water initially at 20 degrees Celsius. If the final equilibrium temperature of the mixture is 22.4 degrees Celsius, then find the specific heat of metal. Take specific heat of copper is 386 joule per kilogram into Kelvin. Take specific heat of copper is 386 joule per kilogram into Kelvin. क्या सब तैयार हैं न्यूमेरिकल करने के लिए? ठीक है, तो
ये आपके पास है क्वेश्चन, 8 लाइंस का क्वेश्चन है। जो बच्चे क्वेश्चन छाप चुके हैं तरह हैंड रेस करें भाई फटाफट जल्दी, बहुत छोटी क्लास मिली आज की। जो बच्चे क्वेश्चन उतार चुके हैं काइंडली अपने हैंड रेस कीजिए सो दैट आई मे नो। ओके, सिर्फ 37 बच्चों ने क्वेश्चन उतारा, बाकी बच्चों ने नहीं उतारा, क्यों भाई? चलें जी, अब इसका डेटा बनाते हैं। आप जरा यहां सुनिए डेटा कैसे बनेगा। डेटा बनाया इसका, सबसे पहले लिखें मेटल, थोड़ा सा स्पेस देके लिखें कॉपर कैलोरीमीटर, और थोड़ा सा स्पेस देके लिखें वाटर। सबसे पहले आएगा मेटल, फिर आएगा कॉपर कैलोरीमीटर और फिर आएगा वाटर। मेटल के नीचे मेटल का डेटा, कैलोरीमीटर के नीचे कैलोरीमीटर का डेटा और वाटर के नीचे वाटर का डेटा। A 200 ग्राम पीस ऑफ मेटल, साफ साफ जाहिर है किसका मास है? मेटल का मास। तो मेटल का मास दिया हुआ है 200 ग्राम, नोट करें उसे। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिएगा आंसर। तो 200 को हमने 1000 से कर दिया डिवाइड, तो आंसर आया 0.2 kg। तो आपके पास मेटल का मास आया 0.2 kg, ये मुझे मिला मेटल का मास जो 0.2 kg के बराबर आया। ठीक है, इसके साथ बोल रहे हैं इज हीटेड टू 150 डिग्री सेल्सियस। मेटल को आपने कब तक हीट किया? जब तक उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया। ये मेटल का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने लिया T1, मेटल का इनिशियल टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, एंड देन ड्रॉप्ड इनटू कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 400 ग्राम। फिर आपने इसको कैलोरीमीटर के अंदर डाला जिसका मास है 400 ग्राम। तो कैलोरीमीटर का मास हमें दिया हुआ है 400 ग्राम। 400 को जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये बनेगा 0.4 kg। आगे बढ़ें, कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर। ये किसका मास दिया हुआ है? वाटर का। और वाटर का मास भी है 400 ग्राम, तो इसको वाटर के नीचे लिखिएगा 400 ग्राम, और इसको हमने डिवाइडेड बाय 1000 किया तो ये बन गया 0.4 kg। कैलोरीमीटर का मास भी है 400 ग्राम, वाटर का मास भी है 400 ग्राम। आगे बढ़े, क्या बोल रहे हैं? इनिशियली एट 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या बताया था, एक बात चीख चीख के मैं बोल रहा था, इनिशियली कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है। तो दोनों का T1 दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी T1 दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। अब बोलें आगे क्या लिखा हुआ है। If the final equilibrium temperature of the mixture is 22.4, ये मेटल का होगा, कैलोरीमीटर का होगा, वाटर का होगा, सबका होगा? फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ये पूरे सबका होगा ना, एम आई राइट? तो इसको आप लिखेंगे T2, और T2 दिया हुआ है 22.4 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया हुआ है 22.4 डिग्री सेल्सियस, और T2 दिया हुआ है 22.4 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों का आपके पास जो है वो फाइनल टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा। अब तीनों की डेल्टा टीज निकाल लें। तो आपके पास पता होना चाहिए कि मेटल अपना टेम्परेचर लूज करता है, इतनी बार मैं बता चुका हूँ ये बात। इसका मतलब मेटल का टेम्परेचर पहले ज्यादा था और बाद में कम। तो मेटल का डेल्टा टी बनेगा T1 माइनस T2। तो 150 में से हमने 22.4 को माइनस किया, तो 150 माइनस 22.4, तो हमें आंसर मिला 127.6। तो आंसर आया 127.6 डिग्री सेल्सियस, ये मिला डेल्टा टी। जबकि वाटर और कैलोरीमीटर दोनों ने टेम्परेचर गेन किया है, तो इनका डेल्टा टी बनेगा T2 माइनस T1। तो ये बनेगा 22.4 माइनस 20, और ये भी बनेगा 22.4 माइनस 20। तो इनके डेल्टा टी बने 2.4 डिग्री सेल्सियस, और इसका डेल्टा टी भी बना 2.4 डिग्री सेल्सियस।
Did you get this, all of you? अब आपको मेटल की स्पेसिफिक हीट तो मालूम करनी है, उसको छोड़ दें. कॉपर की स्पेसिफिक हीट दी हुई तो इसका मतलब वो कैलोरीमीटर की है, उसको उसी के नीचे लिखें 386 जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन. और वाटर की तो एवरग्रीन है, आपको सोते बैठते उठते जागते रोते पीटते पता होनी चाहिए 4200 जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन. और आपको मालूम करनी है रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, जिसको डिनोट करते हैं हम सीएम से. आपको मालूम करनी है रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, जिसको हम डिनोट करते हैं सीएम से. डेटा बना लें तो हैंड रेज करें ताकि मैं आगे बढ़ूं. ये हया जावेद का हाथ क्यों नहीं उठा अभी तक? क्यों सोच रही हैं? मलिया फातिमा का हाथ क्यों नहीं उठाई अभी तक? महाम अरशद का हाथ क्यों रेज नहीं हुआ अभी तक? ये महाम तो जल्दी काम कॉपी करने की आदत थी, मुझे याद है. चले भाई, इसके अलावा शम्स लाल का हाथ क्यों नहीं उठा अभी तक? ये स्टार्ट कीजिए आगे. अब मैंने यहाँ पे किया सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन के अंदर अब मैंने लिखा यहाँ पे फॉर्मूला हीट लॉस्ट बाय मेटल is equal to heat gained by calorimeter plus heat gained by water. वर्किंग फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दें, रेफरेंस देना लाजमी है, सुन लें. डेल्टा क्यू बराबर है एम सी डेल्टा टी. यहां पर आ जाएगा एम सी डेल्टा टी फॉर मेटल, यहां पर एम सी डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर और यहाँ पे एम सी डेल्टा टी फॉर वाटर. अब सब पुट करते चले जाएं और अपनी जिंदगी को बनाएं आसान. गुड. तो आपके पास अब मेटल का मास आ जाएगा. मेटल का मास हमें दिया हुआ है 0.2. मेटल की स्पेसिफिक हीट मालूम नहीं है तो उसको हमने सीएम कह दिया. मेटल का मास दिया हुआ है 0.2, मेटल की स्पेसिफिक हीट को हमने सीएम कह दिया. मेटल का चेंज इन टेम्परेचर बना 127.6. कैलोरीमीटर का मास है 0.4, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट है 386 और इसका चेंज इन टेम्परेचर 2.4. वाटर का मास है 0.4, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4200 और इसका चेंज इन टेम्परेचर है 2.4. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे 127.6 को 0.2 से कर देंगे मल्टीप्लाई. इमन मल्टीप्लाई करें बेटा. तो आंसर आया 25.52. साथ में लिखा हुआ है सीएम. अब अगले 3 नंबर्स बेटा मल्टीप्लाई कर दें. $370.56. फिर अगले 3 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे. $40.32. अब 4032 में ऐड होगा 370.56. तो ये बना 4402.56 आई गेस. यस, सोफिया कैलकुलेटर ज्यादा क्लियर है. तो 25.52 cm. अब आपके पास ये 25.52 हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड.